गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज का दिन मेरा बहुत सिंपल जाने वाला है। आज मैं अपने घर में आपको 3 काम मेरे दिखाऊंगी जो मेरे लिए बड़े ख़ास हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमारे घर में कड़ी बन रही है, तो मैं करी पत्ते तोड़ने जा रही हूँ। वैसे तो करी पत्ते का पेड़ हमारे घर में भी लगा है, पर मैं बाहर की तोड़ के लाऊंगी। एक जगह है जहाँ पे करी पत्ते की खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं वहाँ से तोड़ के लाऊंगी। और मैं मोरिंगा के, अरे यार एक मक्खी परेशान कर रही है मुझे, बहुत देर से कर रही है। तो मैं मोरिंगा के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो भी तोड़ के लाऊंगी, क्योंकि मैं उसको कड़ी में ऐड करूँगी और उसको रोटी में भी ऐड करूँगी। तो चलिए चलते हैं करी पत्तों और मोरिंगा के पत्तों को तोड़ने के लिए। मेरे साथ मेरा बेटा भी जा रहा है, सो ये अपनी गाड़ी में जाएगा। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा एरिया है। वहाँ पे, अरे फिर मक्खी आ गई। वो एरिया में जो पेड़ वगैरह है वो, उनके कड़ी पत्तों की खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वहीं से तोड़ेंगे हम लोग। जिस जगह से मैंने मोरिंगा के पत्ते तोड़ने हैं, मैं उस जगह पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला पत्ता, देखो ये कितने फ्रेश लग रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे क्योंकि ये बहुत ताज़े हैं। और ये वाले पत्ते मैं तोड़ लेती हूँ, इनको मैं अपनी कड़ी में भी डालूँगी और इनकी मैं प्रोटीन की रोटी भी बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं आगे करी पत्ते तोड़ने के लिए। ईशान को भी सुबह सुबह मेरे साथ आना अच्छा लगा, वो भी बहुत आज खुश है। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ। अब जहाँ से मुझे करी पत्ते तोड़ने हैं उस जगह मैं पहुँच चुकी हूँ। मेरे घर से कम 500 मीटर दूर है। ये एक पेड़ है, ये वाले पेड़ के करी पत्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और इनकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आती है, तो मैं इनको तोड़ लूँगी। ये जितने भी हैं ये तोड़ लूँगी, ये सारे के सारे कड़ी में इस्तेमाल हो जाएंगे और मैं कुछ खाती भी हूँ, तो इनको घर ले चलते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। कभी कभी सुबह सुबह मैं ये तुलसी के बीज और ये फिर हालिम सीड्स है, इनको मैं लेती हूँ बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, और साथ में ये करी पत्तों को चबा चबा कर खाती हूँ ताकि मेरे बाल काले रहें। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने ये ओट्स एंड बनाना खाए, दही के साथ खाए हैं। और लंच में मैंने ये कड़ी चावल खाए हैं जो कि मोरिंगा के पत्तों से बनी है। सो फाइनली घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद वो टाइम आ गया है जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में एक बात थी, एक काम था जो मुझे करना था, लेकिन मैंने वो किया नहीं। मुझे एहसास हुआ कि आज वो दिन है जो काम मुझे करना है। ये बॉक्स 1.5 साल से मेरे पास है और ये बड़ा इमोशनल पल है मेरे लिए, बड़ी तकलीफ़ वाला पल है जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बॉक्स में है क्या। ये बॉक्स में मेरे 1.5 साल से जो बाल झड़ रहे थे बच्चा पैदा होने के बाद, इसमें वो वाले बाल हैं। ये बॉक्स ऊपर तक भर चुका है, इतने बाल थे इसमें। मुझे लगा कि इनको मैं अब कुदरत को ही वापस कर दूँ, जैसे उन्होंने मुझे ये बनाया है। तो अब वो पल आ गया है कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ खोलकर। सीरियसली ये माँ बनने के बाद जो मैंने सहा है, क्या आप लोग यकीन मानेंगे, ये माँ बनने के बाद 1.5 साल से मेरे जो बाल झड़े हैं ये वो सारे बाल हैं।
थोड़ा सा वीक हो गई हूँ फिर से मैं, क्योंकि वो पल मेरा बहुत ज़्यादा ही डरावना था मेरे लिए। मेरे लिए ही क्या, सभी लड़कियों के लिए होता है जो नई नई माँ बनती हैं। सब कोई बाल झड़ते हैं। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और जब मैं अपने बाल धो के कंघी करती थी ना, तो कंघी पूरी भर जाती थी। 200 से 300 बाल एक ही बारी में निकल जाते थे। उस टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा था मेरा वो। उस टाइम जब बाल कंघी में आते थे, एक साथ इतने बाल आ जाते थे ना कि दिल तो रोता ही था, आंखों से भी पानी आ जाते थे पोस्टमार्टम। ये समा, खैर आप बैठिए। खुश हूँ, ये बाल वापस कुदरत को देने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे बाल ठीक हो गए हैं। उसका भी कारण बताऊंगी कि कैसे। मैंने अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, खुद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से खुद की केयर की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दवाइयाँ दिखा देती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती थी। ये हेयर स्प्रे है, ये मैं मॉर्निंग में यूज़ करती थी अपने बालों पे। 1 ml मैं अपने बालों पे, मतलब उसकी जड़ों पे लगाती थी, फिर हल्की सी मसाज करती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये रात को मिनॉक्सिडिल ये यूज़ करती थी मैं। और ये बायोटिन सप्लीमेंट है, जिनको मैं 3 से 4 दिन में एक बार यूज़ कर लेती हूँ। साथ में ये कुछ मेडिसिन कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ ये, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा खाई हैं ये, मतलब रेगुलर यूज़ किए हैं। अब कभी कभी ये जिंक और आयरन दोनों मिक्स है। हाँ, क्योंकि मेरी ये ख़त्म हो गई है। मेरे पास ये आयरन की टैबलेट्स थी, ये जिंक की, और ये बायोटिन भी एक्स्ट्रा रखी हुई थी मैंने, मतलब एज ए सॉल्ट। अब आपको बताती हूँ शैम्पू। ये है शैम्पू, ये इंस्टाग्राम में भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। इनकी एक अपना ये इंस्टाग्राम में पेज है, जो ये शैम्पू और ये ऑयल, आनंद हर्बल ऑयल, ये इनका ये ऑयल बहुत अच्छा है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। ये कहीं और से नहीं मिलता है, ये इंस्टाग्राम से मिलता है। मैंने ये चीज़ें ट्राई की हैं, इनसे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। और एक बात और कि मैंने खाने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। मुझे ये लगता है कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खाने को घर का खाना समझते हैं, जैसे रोटी चावल या जो भी घर का खाना होता है उसी को समझते हैं कि ये हेल्थी है, हेल्थी खाना उसको काउंट करते हैं। न्यूट्रिशन को काउंट कोई भी नहीं करता है। तो मैंने सबसे पहले इन चीज़ों पर काम किया। ये मेडिसिन तो बाद में आई है, वो भी बाद में इसलिए आई हैं क्योंकि इससे पहले मैंने सब कुछ कर लिया था, सब कुछ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि बालों में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। उसके लिए मैंने साउथ के लोगों को चेक किया कि वो क्या करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अलसी के लड्डुओं के बारे में पता चला। मैंने अलसी के लड्डू खाने शुरू किए, वो बना के इस जनवरी से। इससे पहले मेरे बाल ये सभी झड़ते ही थे, क्योंकि बच्चा मेरा जो है वो 2 साल का इस तारीख को हो जाएगा।
वो आज भी मेरी फीड करता है। आज भी मेरे बहुत सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं उसके पास। बहुत बार सोचती हूँ कि फीड छुड़वा दूँ उसकी, पर बच्चा है, ना वो मानता है ना मैं मानती हूँ। दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। सो मेरी बातें कुछ माएँ समझ रही होंगी, कुछ क्या, सभी बहुत कनेक्टेड होती हैं। और आज भी मैं बच्चे को फीड नहीं छुड़वा पाती हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में मैं बोलती थी कि मैं छुड़वा दूँगी, बहुत परेशान हूँ। तो जो मेरी देवरानी है वो बताती थी कि नहीं, हमारी तो साइड पे जब लेडीज़ दूध छुड़वाती हैं तो वो रोती हैं। अब सीरियसली समझ में आता है कि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो शायद हस्बैंड से भी ज़्यादा ऊपर हो गया। खैर, आज खुश हूँ मैं, अच्छा खाना खाती हूँ, प्रोटीन का ख़ास ख्याल रखती हूँ, जिंक का ख़ास ख्याल रखती हूँ। कद्दू के बीज अलग से खाती हूँ, 1 चमचा छोटा सा वो खाती हूँ। अलसी के लड्डू में गुड़ डाला है, तिल डाले हैं, और कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज डाले हैं, सनफ्लावर सीड्स, और साथ में मैंने देसी घी डाला है। गुड़ और देसी घी का जो मिक्सचर होता है वो बना के उसमें डाला है। अलसी को भूना है और उसमें मैंने डाले चिया सीड्स, वो भी डाले हैं। और बादाम काजू तो टेस्ट के लिए डाले हैं, वैसे उनका भी फ़ायदा तो होता ही है, वो डाले हैं। और सूखे अंगूर होते हैं ना, उनको वैसे दाखा बोलते हैं, बचपन से तो सूखे अंगूर ही हम बोलते आए हैं, तो वो डाले हैं। इन सब को अच्छे से मिक्स करके मैं जनवरी से फर्स्ट टाइम मैंने लोहड़ी पे बनाए थे, फेस्टिवल पे, और वो सबको बांटे। वो फिर मैंने खाने शुरू किए। सीरियसली चौथे से 5वें दिन से बहुत अच्छा असर हो गया था। उसके बाद 20 दिन बाद तो ऐसे महसूस हुआ कि मैजिक हो गया, एक भी बाल मेरे कंघी में नहीं आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। सो आप सब जो नई माएँ बनी हैं वो ये ट्राई कीजिए। तो चलो चलते हैं। ये जो बाल है मेरे, ये जो मैंने इतने टाइम से संभाल के रखे थे, इनको मिट्टी में दफना देते हैं मेरे घर की गार्डन में। फाइनली आज इसको विदा करने का टाइम आ गया है। मैं अपने बालों को ही विदा नहीं कर रही हूँ, अपने उस 1.5 साल के दर्द को विदा कर रही हूँ। चलो दफना देते हैं इसको, कुदरत ने दिए हैं, कुदरत को ही वापस कर देते हैं। बालों को दफनाने के बाद मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। फाइनली मैंने अपने बालों को अलविदा कह दिया। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि जब जब मैं इनको देखती थी तो वो दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात, ये जो मैं पहले से ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे बालों में अच्छी तरीके से बाल मेरे घने हो गए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा, हेल्दी खाना भी बहुत महंगा पड़ता है ना। अगर मैं कुछ हेल्दी खाना खा रही हूँ
तो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं मुझे टोका, तुमने क्या ख़रीदा है, कितने का, क्यों, क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, 3 तरह के फेस वॉश हैं, नाइट क्रीम्स हैं, बहुत कुछ है। जब भी मैं लेती हूँ तो उन्होंने कभी नहीं बोला तेरे पास पहले से ही है, क्यों लिया, ऐसे क्यों किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया है। सो आई लव यू करण, मेरे हस्बैंड का नाम करण है। कभी भी उन्होंने नहीं मुझे कुछ कहा और बहुत खुश होते हैं जब मैं ऐसे कुछ करती हूँ, कुछ हेल्दी खाती हूँ, कुछ करती हूँ ऐसा हेल्दी, तो वो बहुत खुश होते हैं। और अब लास्ट में ये कहूँगी, मेरा मैसेज उन औरतों के लिए है जो नई नई माएँ बनी हैं। आप लोगों के जो बाल झड़ रहे हैं ये परमानेंट नहीं है। बस जब बच्चा दूध छोड़ देगा तब आपके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप हेल्दी खा रही हैं कि नहीं। जंक फूड ज़्यादा खाएंगी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आयरन जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है औरत को। तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही ने पूरा घर चलाना होता है। अगर पूरा घर भी नहीं चलाना होता है तो आप ही ने सब कुछ करना है। खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। सो अपना ख्याल रखिए। मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा, ये जो मेरी पर्सनल बात मैंने आप लोगों से शेयर की है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, इमोशनल थी, बहुत दर्द भरी थी। मेरी ये 1.5 साल की जर्नी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ वाली रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छी है। यही कहूँगी आप लोगों के साथ भी ये कुछ टाइम तक ही होता है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। जैसे ईशान अभी थोड़ी शरारतें मेरे साथ करता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। ये जो माँ बनने का सुख है ना, ये जब वो सोता है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है। तो बाल में ध्यान नहीं जाता है तब। सो जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, जो नई माएँ हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, सो सबसे बड़ा आप लोग अलसी के लड्डू खाने शुरू कीजिए। गर्मी में भी, अरे कोई गर्मी नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं गर्मी लग जाएगी, ये मत खा, वो मत खा, गर्मी लग जाएगी। अरे बिना उसके भी गर्मी लगती है, तो तुम क्वांटिटी कम कर दो, कोई और चीज़ मत खाओ, उसकी जगह ये खा लो। अलसी का लड्डू मैं सच में बता रही हूँ कि जो लोग खाएंगे ना, उनके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, नई ग्रोथ आएगी। हाँ, ये मैंने जो लिए हैं प्रोडक्ट, ये जो स्प्रे वगैरह है ना, ये डॉक्टरी चीज़ें, ये चीज़ें मैं डेली नहीं करती। जहाँ तक मुझे लगता है कि अंदर से मैं जो रिकवर हुई हूँ ना, वो अलसी के लड्डुओं ने किया है। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हम खुद चाहें, अगर हम ये चाहें दूसरे के तरीके से कि ज़िंदगी खूबसूरत है, तो ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं होती। ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब आप चाहते हैं, जब यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, तब ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। और मेरे चैनल वेडल गर्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।